बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, यूनिट नंबर 2, चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल या चीनी साले नो। नो का मतलब भी नया होता है। पेज नंबर 16, पैराग्राफ नंबर 1। अपने हाथ में पेंसिल्स लीजिए प्लीज़, क्योंकि जो भी मीनिंग मैं आपको लिखाऊंगी उसे आप साथ साथ ऊपर मेंशन करें। आपने बुक पे जितने मीनिंग लिखे होंगे आपके लिए वो उतना ही अच्छा है। बज़ाहिर यूँ लगेगा, कोई कहेगा कि चीटिंग के लिए लिखा है, लेकिन इट वर्क्स। अगर आपने ऊपर हर वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है और आप उसको जस्ट देख के ही ट्रांसलेट अगर कर लेते हो, तो आप जब पेपर में एक पैराग्राफ आपके सामने आएगा तो आपने इतनी दफ़ा रिपीट देख के किया होगा कि वो जुमला ऑटोमेटिकली आपके जहन में एक फीड हो चुका होगा। और जब आप पेपर में एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करोगे तो आपको अगर किसी एक वर्ड की मीनिंग उसका नहीं भी आ रहा तो फिर भी आप उसकी ट्रांसलेशन कर लोगे, क्योंकि आपने ऊपर से देख के इतनी दफ़ा उसे रिपीट कर लिया है, इतनी दफ़ा आपने तरतीब दे ली है कि वो आपको ज़ुबानी याद हो चुका है। तो इसीलिए मीनिंग मैं इसीलिए आपको हर जो ट्रांसलेशन की रिकॉर्डिंग है उसमें मैं लाजमी आपको बताती हूँ कि आप मीनिंग लाजमी लिखें। जो मैं आपको बता रही हूँ एक एक लफ्ज़ के ऊपर आप मीनिंग लिख लें, ताकि आप उसे देख के ही तरतीब देते रहें, लेकिन आपके जहन में अनकॉन्शियसली वो चीज़ बैठती जाए। पेज नंबर 16, आपका पैराग्राफ नंबर 1 है। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साले नो, या चीनियों का नया साल। आपने प्रॉपर एक वर्ड यूज़ करना है तो चीनी साले नो कर लें। इज़ अ हॉलीडे, एक छुट्टी का दिन है। चीनी साले नो एक छुट्टी का दिन है। दैट सेलिब्रेट्स, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जो सेलिब्रेट्स है वो हॉलीडे के लिए यूज़ हो रहा है कि हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स, छुट्टी जो मनाता है। अब छुट्टी जो है, जो हॉलीडे तो ह्यूमन नहीं है, छुट्टी ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन तो हम हैं। अब हॉलीडे कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर सकता, ये तो ह्यूमंस ने हॉलीडे को सेलिब्रेट करना है। इसलिए हम ये सेलिब्रेट का वर्ड जो है इसे हम अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। जुमला जिस तरह से भी दिया हुआ है, हमने उसकी जब ट्रांसलेशन करनी है तो हमने उसे अपने अकॉर्डिंग लेके चलना है। इज़ अ हॉलीडे एक छुट्टी का दिन है। दैट सेलिब्रेट्स, इसे मनाते हैं। द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल का आगाज़ करने के लिए। अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक। आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू का मीनिंग के मुताबिक। किसके मुताबिक? टू दी चाइनीज़ लूनर कैलेंडर। लूनर होता है कमरी, कमर चांद को बोलते हैं। चांद का कैलेंडर, कमरी कैलेंडर। सूरज के फेसेस पे लेके, फेजेस या चक्कर पे लेके वो एक कैलेंडर नहीं बनाया गया। उन्होंने चांद को बेस रख के उसके मुताबिक एक कैलेंडर बनाया हुआ है, जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, चीनी कमरी कैलेंडर, चांद पे बेस्ड जो कैलेंडर है। अब ये जो नए साल की छुट्टी सेलिब्रेट वो करेंगे, उससे उन्होंने अपने जो कमरी कैलेंडर है ना, अपना जो चांद के फेजेस पे बेस्ड कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसकी डेट्स में उन्होंने इस छुट्टी को ढूंढना है। जिस तरह हम लोग ढूंढते हैं शब बारात को, उसी तरह इन्होंने इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग उन डेट्स को ढूंढना है। इस पूरे का जुमला करते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर। चीनी साले नो, देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलती हूँ इसलिए कि आप एक एक लफ्ज़ को देख लो कि मैं जो उर्दू बोल रही हूँ कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही, एक भी लफ्ज़। तो उसी आप जो मैं उर्दू लफ्ज़ बोल रही हूँ आप उसे अपने इंग्लिश जुमले में ढूंढने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चले कि मैंने किस तरह तरतीब दी है जुमले को। चीनी साले नो एक छुट्टी का दिन है। आ हॉलीडे, तो ए को आपने एक से लाजमी ट्रांसलेट करना है, ए को बीच में से स्किप करेंगे आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। चीनी साले नो एक छुट्टी का दिन है जो चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल का आगाज़ करने के लिए मनाते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड, ये तसव्वुर किया जाता है। ये कौन? ये छुट्टी का दिन।
ये जो ऊपर छुट्टी का दिन उन्होंने जिक्र किया है ना, नए साल की छुट्टी, उससे क्या तस्वुर किया जाता है? टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज, अहम तरीन छुट्टियों में से एक। अहम तरीन पाकिस्तान में भी जैसे हम लोग छुट्टी 14 अगस्त की छुट्टी होती है, तमाम मुस्लिम्स की ईद पे छुट्टी होती है, जो अहम तरीन छुट्टियाँ ही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो चाइनीज़ के लिए उन्होंने जो अपनी छुट्टियां जो फ़िक्स की हुई हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट छुट्टियां उनकी हैं, ये जो एक नए साल के मौके पे जो उन्होंने सेलिब्रेट करनी है छुट्टी, ये भी अहम तरीन छुट्टियों में से एक है। ये भी इसे इम्पोर्टेंट समझते हैं वो लोग, अहमियत है इसकी बहुत ज़्यादा। It is considered to be one of the most important holidays of the Chinese families, for the Chinese families. चीनी ख़ानदानों के लिए इसे अहम तरीन छुट्टियों में से एक तस्वुर किया जाता है। The holiday is celebrated, छुट्टी मनाई जाती है। is celebrated, मनाई जाती है। अभी हॉलीडे के साथ उन्होंने दी यूज़ किया है। मैं थोड़ा सा आपको इस दी के बारे में बता दूं कि ये दी इन्होंने यहाँ पे हॉलीडे के साथ क्यों यूज़ किया है, ठीक है। आपका जो यूनिट नंबर 1 में हमने बुक एक्सरसाइज में ये चीज़ की थी, हमने ब्लैंक्स को फिल करना था आर्टिकल्स के साथ, ए, एन या दी के साथ। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था इनका यूज़, और दी आर्टिकल मैंने आपको बताया था क्यों यूज़ होगा, यानी कि उस चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जिसका ऑलरेडी जिक्र हो चुका हुआ है, जिसे हम पहले से जानते हैं। अब यहाँ पे दी हॉलीडे, अब ये जो हॉलीडे है इसको हम पहले से जानते हैं। कैसे जानते हैं? कि ये वो छुट्टी है जो चाइनीज़ न्यू ईयर के डे पे मनाई जाती है। ये वो छुट्टी है जिसे नए साल का आगाज़ करने के लिए मनाते हैं। ये वो छुट्टी है जिसे चीनी फैमिलीज़ मनाती हैं चीनी कमरी कैलेंडर के हिसाब से, यानी 3 दफ़ा आपको उन्होंने इस छुट्टी का जिक्र कर लिया है। तो इट मीन्स कि इस हॉलीडे को हम पहले जानते हैं, इसका जिक्र पहले हो चुका है, ठीक है। इसलिए इस हॉलीडे के साथ दी यूज़ हुआ है, आर्टिकल दी यूज़ हुआ है। ये चीज़ें ज़हन में रखते जाया करें कि ये आर्टिकल्स का यूज़ है, ये चीज़ें आपके काम आएंगी। दी हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, छुट्टी का दिन मनाया जाता है या छुट्टी मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स। किस तरह से मनाई जाती है? बड़े ख़ानदानी इज्तमात के साथ। अब गैदरिंग्स होती हैं इज्तमात, गैदर होना, इकट्ठे होना, तो गैदरिंग इज्तमा, आगे एस लगा हुआ है, प्लूरल है ये, तो इज्तमाआत से आप इसका तर्जुमा करेंगे। किस तरह से इस दिन को मनाते हैं? वो फैमिली गैदरिंग्स करके, यानी कि ख़ानदानी इज्तमात के साथ, गिफ्ट गिविंग, गिफ्ट दे के, ईटिंग खाने से, ऑफ द सिम्बॉलिक फूड, अलामती खाने से। सिम्बॉलिक फूड अब डेफिनेटली हमें आगे बताएंगे कि सिम्बॉलिक फूड क्या है, कि किस चीज़ को वो खाना तो खाते हैं, लेकिन अगर वो अपना एक दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगर कोई ख़ास अलामती खाना खा रहे हैं तो क्या है वो, वो किस तरह से खा रहे हैं, कोई ख़ास खाना है जो वो खा रहे हैं या ख़ास तरीके से खा रहे हैं, ये हमें आगे वो बताएंगे। एंड डिस्प्ले होता है मुजाहरा करना, और मुजाहरा करने से ऑफ दी फेस्टिव होता है जो फेस्टिवल से रिलेटेड होता है। फेस्टिवल त्यौहार होता है, तो फेस्टिव होता है त्यौहार की। हाँ जी, क्या मुजाहरा करने से? त्यौहार की डेकोरेशंस, ज़िबाइश, त्यौहार की ज़िबाइश का मुजाहरा करने से। एक तो उन्होंने डेकोरेशन कर ली, ज़िबाइश तो उन्होंने कर ली, लेकिन फिर वो उसको डिस्प्ले करते हैं, उसका मुजाहरा करते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं। अब डेफिनेटली इसके पीछे भी कोई मीनिंग होगा कि इतना इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों दिखाते क्यों हैं वो, ठीक है। आगे जाके देखते हैं ज़रा कि इनका चाइनीज़ का इन छोटी छोटी चीज़ों पे बिलीव बहुत ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं ना थोड़ा सा सुपरस्टिशियस होना, हम तो इसे यही बोलेंगे। इस तरह से इनका बिलीफ है कि अगर हम ये करेंगे तो ऐसे होगा, अगर हम वैसे करेंगे तो छोटी छोटी बातों को लेके, अभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का। तो अब हम इसका थोड़ा सा पूरा ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। The holiday is celebrated with the big family gatherings, gift giving, eating of the symbolic foods, and display of the festive decorations. छुट्टी के दिन को ख़ानदानी इज्तमात,
तहाइफ देने, कोमा, अलामती खुराक खाने और त्यौहार की ज़ेबाइश का मुज़ाहरा करने से मनाया जाता है। ऑल फोकस्ड ऑन, ऑल किसके लिए यूज़ हुआ है? ऊपर ये जो उन्होंने जितने भी काम बताए हैं, यानी कि गैदरिंग्स करते हैं, खाने खाते हैं अलामती, या वो गिफ्ट देते हैं अगर बच्चों को, इस सब के लिए ये लफ्ज़ ऑल यूज़ हुआ है, इन सब चीज़ों के लिए। यानी कि जितनी हरकतें वो करते हैं, इस तमाम का, इस ऑल का फोकस्ड, यानी कि बेस क्या है, तवज्जो ये है क्या, इस सब का जो एक फोकस है, जो एक सारी तवज्जो जो मरकूज़ है, वो किस चीज़ पे है, क्यों करते हैं ऐसा? ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, अच्छी तकदीर लाने पे के लिए, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड और सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, कमिंग होता है आने पे, ऑफ स्प्रिंग बहार, बहार के आने पे, और कमिंग को आप आमद से भी कर सकते हो, सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि बहार के आने का जश्न, या आपने इसको अगर एक प्रॉपर तरीके से खूबसूरत वर्ड में इसका ट्रांसलेशन करनी है तो आप इसको लिख लो आमद बहार का जश्न। ठीक है, दो चीज़ों पे अब ये जो सारा ऊपर उन्होंने जो काम किया है ना, वो उसका फोकस दो चीज़ों पे है। नंबर एक तो ये है कि एक नया साल आ रहा है तो अच्छी किस्मत लेके आएगा, और दूसरा क्या है कि बहार भी होती है तो इन महीनों में, तो बहार की आमद का भी वो जश्न बीच में मना लेते हैं। ठीक है, all focused on the bringing of good luck for the new year and celebrating the coming of spring। सारी तवज्जो नए साल के लिए अच्छी तकदीर लाने और आमद बहार का जश्न मनाने पर मरकूज होती है। इन चाइना, चीन में, द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर इज़ स्टिल यूज्ड, अभी तक इस्तेमाल होता है। स्टिल अभी तक, इज़ यूज्ड इस्तेमाल होता है। चीन में कमरी कैलेंडर अभी तक इस्तेमाल होता है टू डिटरमन, डिटरमन होता है तयन करना, डिटर्मिनेशन है ना, पुख्ता इरादा करना, किसी चीज़ का तयन कर लेना और उसके पीछे आपने बस पूरा फोकस कर लेना है डिटर्मिनेशन के साथ, ये डिटरमन है आपका तयन करना। हाँ जी, कमरी कैलेंडर को क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तयन करने के लिए, ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, रवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए, कमरी कैलेंडर को रवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिशनल, रवायती, हॉलीडेज़ छुट्टियाँ, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसा कि चीनी साल नौ। जी, इन चाइना the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year। चीन में अभी तक रवायती छुट्टियों जैसा कि चीनी साल नौ का तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। सिंस, अब सिंस के डिफरेंट मीनिंग है, यहाँ पे हम चूँकि, क्योंकि या चुनाचे में से कोई लफ्ज़ यूज़ कर लेंगे। सिंस, चुनाचे लिख लीजिए ऊपर। द ल्यूनर कैलेंडर, चुनाचे कमरी कैलेंडर इज़ बेस्ड, चुनाचे कमरी कैलेंडर की बुनियाद है, बेस होता है बुनियाद, इज़ बेस्ड बुनियाद है, ऑन दी फेजेस ऑफ द मून, फेजेस होते हैं मदारज या मराहल। ठीक है, मदारज या मराहल, ऑफ द मून, चांद के, यानी कि ये इन्होंने कैलेंडर बनाया है चांद के सर्कल्स को, चांद के चक्रों पे, चांद को घूमने में जितना टाइम लगता है उसकी बेस पे, सूरज पे नहीं। ठीक है, चुनाचे कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद के मदारज पर है। विच हैज़ आ शॉर्टर साइकिल, साइकिल होता है चक्कर, शॉर्टर, अब ये शॉर्ट होता है छोटा, अब यहाँ पे ER लगा हुआ है, मीन्स
कि कंपैरिजन हो रहा है किसी चीज़ से, कि किसी चीज़ से छोटा, किससे छोटा, देन द सन, सूरज से छोटा। ठीक है, अब ये ई आर लगा हुआ है, इन चीज़ों को भी आप लोग नोट करते जाओ। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ठीक है, शॉर्ट छोटा, शॉर्टर उससे किसी चीज़ से छोटा कंपैरिजन करके, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा। हाँ जी, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल देन दी सन, जिसका चक्कर सूरज से छोटा है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर, नॉट होता है नहीं, नेवर होता है कभी नहीं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप नेवर को कभी नहीं से ही ट्रांसलेट करोगे। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे, चीनी साल नौ कभी एक दिन पर नहीं होता। ईच ईयर हर साल, चीनी साल नौ हर साल एक दिन पर कभी नहीं होता। बट बल्कि, टिपिकली आम तौर पर, फॉल्स, फॉल का मतलब होता है गिरना, लेकिन यहाँ पे हम देखें गिरना से ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इसे हम कर लेंगे या तो आता है या वाक़या होता है। बट टिपिकली फॉल्स, बल्कि आम तौर पर वाक़या होता है, समवेयर कहीं बिटवीन, दरमियान, जनवरी 21 एंड फरवरी 20, 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं वाक़या होता है। यानी कि जिस तरह से हम लोग शब बारात को ढूंढते हैं ताक रातों में, ठीक है, इसी तरह से अब ये लोग अपने कमरी कैलेंडर इन्होंने बनाया हुआ है, उसमें वो कह रहे हैं कि एक दिन पे सेम डे पे नहीं आता ना, ये डेज चेंज हो जाते होते हैं। तो अब ये जो एक उन्होंने फिक्स किया हुआ है एक पूरा मंथ जो है ना, 21 जनवरी से 20 फरवरी तक पूरा एक महीना बन जाता है। इस महीने के अंदर कहीं वो फाइंड करते हैं इस नए साल को। और अब चूँकि डेफिनेट तो होता नहीं है कि किस में, तो वो सारा महीना ही तकरीबन ना ये चलाते रहते हैं अपनी जो सेलिब्रेशंस होती हैं। तो अब इसका हम पूरा ट्रांसलेट करते हैं। Chinese New Year is never on the same day each year, but typically falls somewhere between January 21st and February 20. चीनी साल नौ कभी भी हर साल एक दिन पर नहीं आता, बल्कि आम तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं वाक़या होता है। सेलिब्रेशंस, जश्न, कैन एक्चुअली दरअसल, लास्ट होता है जारी रहना। कब तक जारी रहना? अप टू अ मंथ, एक माह तक। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ। जश्न दरअसल एक माह तक जारी रह सकता है। ठीक है, वही बात कि एक माह के बीच में उन्होंने डिफ़ाइन करना है अपना ये डे, और उस डे को उन्होंने भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना है। उस दिन से उन्होंने गैदरिंग्स करनी है, जो भी उनका करना होता है। जिस तरह ईद पे हम लोगों ने ईदी देनी होती है, ईद पे हमने कपड़े पहनने होते हैं, इसी तरह से इन्होंने जो करना है अभी वो आगे बताएंगे। बहुत मज़े का है कि क्या क्या इन्होंने करना है।